जादू हिंदी कहानियाँ। निम्मी नाम की एक खूबसूरत लड़की स्कूल के बाहर आती है और स्कूल को देखने लगती है। निम्मी के बाल लंबे, घने और काले थे। अच्छा, तो ये है वो स्कूल। यहाँ मैं 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाऊंगी। अब देखना मैं कैसे पढ़ाती हूँ। निम्मी सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। हेलो सर, माई सेल्फ निम्मी आहूजा। आई एम फ्रॉम पंजाब। वेलकम निम्मी आहूजा। आज से आप इस स्कूल की नई टीचर हैं। चलिए मैं आपको आपकी 10वीं क्लास और स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तभी प्रिंसिपल निम्मी मैडम को लेकर 10वीं क्लास में जाती है। क्लास में सभी स्टूडेंट बैठे हुए थे। निम्मी मैडम, ये रहे आपके 10वीं क्लास के स्टूडेंट। आज से तुम्हारी नई टीचर निम्मी मैडम पढ़ाएंगी। तभी क्लास में बैठी काव्या पिंकी से कहती है, वाओ, देख पिंकी, निम्मी मैडम कितनी सुंदर है। सो ब्यूटीफुल ना। ये नई टीचर तो बड़ी भोली भाली लगती है। इनके साथ तो बड़ा मजा आएगा। फिर प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ तुम्हारी नई टीचर। अब एक एक करके सब अपना अपना नाम बताएंगे। फिर सभी स्टूडेंट्स मैडम को अपना अपना नाम बताते हैं। तभी निम्मी की नजर अविनाश पर पड़ती है। अविनाश के सर के बाल काफी लंबे थे। इस लड़के के बाल कितने लंबे हैं और मुझे लंबे बालों से सख्त नफरत है। अभी इसे मजा चखाती हूँ। अविनाश, अविनाश, कम हियर। नहीं टीचर जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या है ये? हाँ, लड़की हो क्या तुम? मैडम, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे बाल छोड़ दीजिए ना। इतने बड़े बाल रखकर खुद को हीरो समझने लगे हो क्या? रुको, अभी तुम्हारी सारी हीरोपंती बाहर निकालती हूँ। अरे बाप रे! तभी निम्मी कैंची से अविनाश के सारे बाल काट देती है और उसके सर के बाल बारीक छोटे छोटे कर देती है। ये देखकर क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट डर जाते हैं। जिस भी स्टूडेंट के बाल बड़े थे, निम्मी एक एक करके सबके बाल काट देती है। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। मेरी क्लास में नो मस्ती, नो गुंडागर्दी। यहाँ सिर्फ पढ़ाई चलेगी, समझे? निम्मी का ऐसा रूप देखकर सभी स्टूडेंट्स के होश उड़ जाते हैं। ये टीचर क्या पहले नाई की दुकान पर काम करती थी क्या? मेरे लंबे बाल सारे काट दिए। अरे बाप रे, ये टीचर तो बड़ी खतरनाक है। इनसे तो बचकर रहना पड़ेगा। तभी निम्मी पढ़ाने लगती है। दोपहर का समय था। अभी जो मैंने लेक्चर दिया है, ये बोर्ड पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसे नोट करो और लंच के बाद सभी से इसका आंसर पूछूंगी। अगर जिसने जवाब नहीं दिया तो मैं उसे तब तक घर नहीं जाने दूंगी जब तक वो मुझे सही जवाब नहीं देगा। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर लिखा सवाल अपनी नोटबुक में लिखते हैं। उसके बाद टिफिन लेकर लंच करने बाहर चले जाते हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, अब मैं कैसे लिखूं जवाब? यार, ये नई टीचर तो बड़ी खतरनाक है। हाँ, ये निम्मी टीचर तो खतरनाक है। काव्या, तुमने जो जवाब लिखा है वो हमें भी बता दो। अगर हमने जवाब नहीं दिया तो वो हमें घर नहीं जाने देगी। पूरी क्लास में केवल काव्या ही सबसे ज्यादा होशियार थी। तभी सभी स्टूडेंट्स काव्या की नोटबुक से सवाल नोट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद सभी क्लास में चले जाते हैं। क्या सबने जवाब लिख लिया है? यस टीचर। गुड, चलो सब अपनी अपनी नोटबुक लाकर मेरे पास रख दो। फिर सभी स्टूडेंट्स बुक्स को निम्मी के टेबल पर रख देते हैं। अविनाश, चलो बताओ, बोर्ड पर लिखे सवाल का जवाब क्या है? मैडम, वो मैंने अपनी नोटबुक में लिखा है। हाँ, तो जो लिखा है उसे मुंह से बोलकर भी बता दो। जवाब तो तुमने लिखा है ना? जी मैडम।
अविनाश घबराने लगता है क्योंकि उसे कहाँ जवाब आता था। उसने तो काव्या की नोटबुक से कॉपी किया था। अब क्या करूं? मुझे तो जवाब आता ही नहीं। जल्दी बताओ। मैडम, मुझे नहीं आता। नहीं आता? फिर नोटबुक में कैसे लिखा तुमने? मैडम, वो मैंने सभी स्टूडेंट्स की तरह काव्या की नोटबुक से कॉपी किया था। क्या? खड़े हो जाओ सबके सब, खड़े हो जाओ। अब सबके खैर नहीं, चलो सब बाहर और एक साथ स्कूल के ग्राउंड में दौड़ लगाकर 10 राउंड पूरे करो। अगर कोई स्टूडेंट 10 राउंड से पहले ही बीच में रुका तो लकड़ी से मार मार कर उसे लाल पीला कर दूंगी मैं। सारे बच्चे एक साथ स्कूल के बड़े ग्राउंड में दौड़ने लगते हैं। पहला राउंड पूरा करते ही सबकी हालत खराब होने लगती है। अरे बाप रे, अभी तो एक ही राउंड हुआ है, अब 10 राउंड कैसे दौड़ेंगे हम? दौड़ते दौड़ते सभी बच्चों की हालत खराब होने लगती है। 10 राउंड पूरा करके क्लास में आकर बैठ जाते हैं। मेरा पैर मेरा पैर तो उठ भी नहीं रहा। सभी का यही हाल था। अगर कल से होमवर्क का जवाब नहीं दिया तो उसका यही हाल होगा, समझे? शाम का समय था। सब थके हारे स्कूल ओवर होने के बाद बाहर आते हैं। बहुत दर्द हो रहा है पैरों में। इस नई टीचर के साथ जब पहला दिन ही इतना खतरनाक बीता है तो पूरा साल कितना भयानक बीतेगा। सभी बच्चे रोते रोते घर चले जाते हैं। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। होमवर्क ना करके आने पर निम्मी ऐसे ही सभी को सजा देने लगी। निम्मी के कहर से सारे स्टूडेंट्स परेशान हो चुके थे। एक दिन दोपहर में निम्मी ऑफिस में अकेली बैठी थी। यहाँ कोई नहीं है, चलो दरवाजा बंद करके अपने सर के नकली बाल कुछ समय के लिए निकाल लेती हूँ। सर में नकली बालों की विक से बहुत पसीना आ रहा है। निम्मी अपने सर से जो बाल नकली थे उन्हें निकाल लेती है। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। असल में निम्मी के ये लंबे बाल नकली थे। तभी खिड़की के पास काव्या आ जाती है और मैडम के गंजे सर को देखती है। अरे बाप रे, मैडम के सर के बाल कहाँ गए? कितना आनंद आ रहा है। ये नकली बालों के विग पहने रहने से सर की तो हालत ही खराब हो जाती है। पता नहीं लोग विग सर पर कैसे पहने रहते हैं। इस स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बचपन से ही गंजी हूँ, वरना सब मुझ पर हंसने लगेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सारी बात काव्या सुन लेती है। ये देख काव्या ग्राउंड में जाती है और वहाँ सभी को निम्मी टीचर के नकली बाल और गंजे सर के बारे में बता देती है। क्या बात है काव्या, तुम तो एक नंबर न्यूज लेकर आई हो। हाँ, अब हम टीचर के गंजे सर की बात सबके सामने लाएंगे और उसके बाद सब टीचर को गंजी गंजी कहकर चिढ़ाएंगी तो निम्मी टीचर इस स्कूल को छोड़कर चली जाएगी। वो सब तो ठीक है, पर हम टीचर जी के गंजे सर का राज सबके सामने कैसे लाएंगे? एक रास्ता है। 2 दिन बाद स्कूल में प्रोग्राम है। उसमें निम्मी टीचर सबके सामने खड़े होकर भाषण देगी। हमें उनकी विग में ऐसा कुछ डालना होगा जिससे मैडम सर को खुजला खुजला कर इतनी पागल हो जाएगी कि वो खुद ही सबके सामने अपनी विग निकाल देंगी। रात का समय था। पिंकी अपने घर में थी। उसकी माँ खुद ही एक साइंटिस्ट थी। माँ, आपके पास कोई ऐसी दवाई है जिसे शरीर पर लगाने से खुजली होती हो? हाँ है ना बेटा, पर तुम क्यों पूछ रही हो? माँ, वो साइंस के सब्जेक्ट में टीचर ने ऐसी चीज दी जिसके बारे में लिख कर लाने को कहा है। अच्छा, मेरे पास एक केमिकल है, ये देखो। इसे शरीर पर लगाने के 5 मिनट बाद इंसान के शरीर पर इतनी खुजली आने लगती है कि इंसान खुजला खुजला कर पागल सा होने लगता है। आधी रात का समय था। पिंकी वो खुजली वाला केमिकल चुरा लेती है। अगले दिन स्कूल में प्रोग्राम चल रहा था और प्रिंसिपल भाषण दे रहे थे और निम्मी मैडम ऑफिस में बैठी थी। तभी पिंकी वो केमिकल लेकर खिड़की से देखने लगती है।
प्रिंसिपल अब अपने भाषण के बाद मेरा ही नाम लेने वाले हैं। चलो तब तक अपने बालों की विग निकाल लेती हूँ, वरना अगर सबके सामने पसीने से ये विग निकल गई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तभी निम्मी अपने बालों की विग निकालकर बाथरूम में चली जाती है। ये देखकर दोनों ऑफिस रूम में आती हैं और विग में वो खुजली वाला केमिकल डालकर वहाँ से भाग जाती हैं। थोड़े समय बाद निम्मी विग पहने स्टेज पर आ जाती है और माइक पर भाषण देने लगती है। 5 मिनट बाद निम्मी को खुजली होने लगती है और वो बार बार सर को खुजलाने लगती है। क्या हो रहा है? मेरे सर में अचानक खुजली क्यों हो रही है? फिर क्या था, निम्मी अपने सर को पागलों की तरह खुजलाने लगती है और खुजली करते करते उसके हाथ से विग उतर ही जाती है और निम्मी का गंजा सर सभी को दिख जाता है। ये देख सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे अरे ये क्या हो गया? निम्मी मैडम टकली है। हमारी टीचर गंजी है। ये देखकर निम्मी शर्मिंदा हो जाती है और सीधे स्कूल से चली जाती है और आखिर में सभी को निम्मी से छुटकारा मिल गया और 1 हफ्ते बाद उस स्कूल में नई टीचर आ जाती है जो बहुत अच्छी थी और सभी को बड़े अच्छे से पढ़ाती थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।